Student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आज भी बेटा मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 कराने जा रही हूँ डीके गोल की बुक का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 33 क्वेश्चन तक करवा दिया था। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, देखिए 34 क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्लू हेवन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कि कंपनी की जो है ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 20 लाख है। कैसे? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे 20 लाख रुपीज इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर इनवाइट किए पब्लिक को, इश्यू किए 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो 1,50,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, वो कौन सी कैपिटल होगी कंपनी की? इशूड कैपिटल होगी। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,40,000। कंपनी ने क्या किया है, एप्लीकेशन रिसीव की है 1,40,000 इक्विटी शेयर्स की। तो 1,50,000 तो इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई है, 1,40,000 इक्विटी शेयर के लिए आई है। ड्यूरिंग द मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ये कंपनी 1,50,000 शेयर इशू करना चाह रही है और रिसीव हुई है एप्लीकेशन 1,40,000 की, लेकिन पब्लिक उससे कम अप्लाई कर रही है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 रुपीज वर कोल्ड, कि 10 रुपये में से कंपनी ने 7 रुपये बुलाए हैं। तो सीधी सी बात ये बता दो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में आएगा, जो भी मैं लिखूंगी बाद में। ठीक है, क्या बोला, अरुण जो था, कंपनी ने 7 रुपीज बुलाए, 10 रुपये में से 3 रुपये नहीं बुलवाए। तो अरुण एक बंदा था जिसके पास 4,000 शेयर थे और वरुण था 3,000 शेयर थे। ध्यान से सुनो, 2 शेयर होल्डर की बात कर रही हूँ। एक बात करी मैं अरुण की, एक बात करी वरुण की। अरुण के पास कितने शेयर थे ये देख लीजिए। अरुण के बेटा पास थे 4,000 शेयर और वरुण के पास कितने थे, 3,000 शेयर। उन्होंने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज है, 2 रुपीज है। तो अरुण और वरुण 2 पर्सन है। अरुण के पास है 4,000 शेयर और वरुण के पास कितने हैं, 3,000। अब कंपनी ने क्या किया, दोनों ने क्या नहीं दी, 2 रुपए नहीं दिए, यानी कि 7 रुपीज में से 2 रुपीज नहीं है, 5 रुपए दे दिए। अब क्या कर दिया गया, वरुण के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। किसके शेयर फॉरफिट किए गए, वरुण के शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। इन दोनों ने क्या नहीं दिया, 2 रुपीज जो है हमने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। इट मींस इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है और अलॉटमेंट दे दी है। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कितने बुलाए हैं, ₹10 था, फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच और 7 रुपीज कोल्ड, 7 कोल्ड, 7 रुपए बुलाए हर शेयर के ऊपर। तो 2 रुपए नहीं आए, इट मींस 5 रुपीज आ गए हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, वरुण के शेयर कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के पास, और उसके बाद 1,800 जो है उसमें से क्या कर लिए गए हैं, रीइश्यू कर लिए गए हैं। 7 रुपीज वाले 5 रुपीज में रीइश्यू कर लिए गए हैं। तो अब मैं आपको ये पॉइंट समझाने जा रही हूँ कि कंपनी की आपको ऑथराइज कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी की इशू कैपिटल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उसमें शेयर्स कितने हैं। पहले तो देखो 1,40,000 शेयर है जो कि पब्लिक ने अप्लाई किया है, उसमें से वरुण के शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो आप इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 1,37,000। पर उसमें से कितने इशू कर दिए गए बेटा, 1,800 शेयर इशू कर दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, 1,38,800 पर हमारी मनी आ गई है। अब हम बात करें किसकी, कि अरुण को मौका मिल गया, क्या मौका मिल गया कि वो अभी मनी नहीं दे पा रहा, 4,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए नहीं दे पा रहा, तो कोई बात नहीं, मतलब कि वो बाद में दे देगा। उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए गए, 4,000 इंटू उसने 2 रुपीज नहीं दिए, 8,000 किसमें मान जाएंगे, कॉलिंग एरियर में मान जाएंगे। समझ आया? तो बात फिर दोबारा से बताती हूँ, 1,40,000 में से 3,000 माइनस कर दिए, वो शेयर जो वरुण के थे वो माइनस करके 1,37,000 आ गया। ऐड कर दिए 1,800 जो वरुण के शेयर किसी और को रीइश्यू किए गए हैं 1,800, तो ऐड करके कंपनी की शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स आ जाएंगे, 1,38,800। अब वैसे मैं आपको ये बताऊंगी बाद में भी, फिर भी ये एक तरह से समझा रही हूँ कि हमें कितनी मनी आ गई है। 1,38,800 के ऊपर 7 रुपीज आ चुके हैं। 10 मनी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कंपनी ने 10 रुपीज नहीं बुलाए। तो आपको मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ कितना आएगा।
971600 आ चुके हैं 1,38,800 के ऊपर। अब लेस कर दो आप कॉलिंग एरिया किसके शेयर्स बेटा, जो हमारा वो था अरुण था जिसके पास 4,000 शेयर तो उसने 2 रुपये नहीं दिए, तो 8,000 में हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 963,600 ऐड कर देंगे शेयर फॉर फीचर। अब ये पॉइंट बच्चों को जल्दी जल्दी समझ नहीं आता, ये शेयर फॉर फीचर क्या है। आप समझो कंपनी ने वरुण के कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, वरुण के 3,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, जिसमें से 1,800 इशू हो गए, तो ये कितने शेयर्स रह गए, 1,200 शेयर्स रह गए, उस पर 5 रुपये आ चुके हैं। 5 रुपये कैसे कि उसने कितने नहीं दिए, 2 रुपये नहीं दिए, 7 रुपये में से 2 नहीं दिए तो 5 दे दिए, 6,000 रुपीज आ चुके हैं। ये हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 969600। ये सिर्फ आपको नोट्स में मैंने वैसे ही समझा दिया, ये जरूरी नहीं है समझाना, पर मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट को डालना है, क्योंकि जब मैं आपको बैलेंस शीट बना के बताऊंगी और नोट्स में उसमें मैंने फिर ये पॉइंट दोबारा समझाना है। मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है, ये फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया क्या कि कंपनी ने जो शेयर 1,50,000 इशू किए थे, उसमें से पब्लिक कितने चाहती है, सब्सक्राइब कर लिए 1,40,000 शेयर, उसमें से मैंने वरुण के माइनस कर दिए शेयर्स। क्यों? क्योंकि उसके शेयर फॉरफिट हो गया, फॉरफिट वाले माइनस कर दिए, और इशू कितने कर दिए 3,000 से 1,800, तो अल्टीमेटली 1,38,800 पर 7 रुपीज आ गए हैं। मैंने ये 7 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि 10 रुपये में से कंपनी ने अभी 7 रुपये बुलाए हैं, तो हम बात करते हैं 9,71,600 रिसीव हो गए, लेस कॉलिंग एरिया। ये बात कर रही हूँ मैं अरुण की, जिसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, जिसको मौका मिल गया, कोई बात नहीं कि तूने अभी नहीं दिए पैसे तो बाद में दे देना। 4,000 इंटू 2 हमने लिख दिया 8,000, तो माइनस करने के बाद आ गया 963,600। ऐड शेयर फॉर फीचर, ये पॉइंट बच्चा गलती करता है। आप देखो 3,000 में से 1,800 तो हमने रीइशू कर दिए हैं, तो कितने शेयर रीइशू नहीं किए, वो 1,200 हैं, और 1,200 पर हमें 5 रुपये आ चुके हैं। अब बच्चे कहते हैं 5 रुपये कैसे, 7 रुपये बुलाए हैं, 2 नहीं आए, तो 5 आ चुके हैं, वो हमने ऐड कर दिया 9,600 आ गया। तो अब एक्चुअल में अब मैं आपको किस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है वो बता रही हूँ, और नोट्स किस तरह से बनाने हैं वो बता रही हूँ। ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाया ही है कि ये किस तरह से आएगा, हमारा अमाउंट कितना आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आप बनाइए बेटा कंपनी की बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैलेंस शीट ऑफ ब्लू हेवन लिमिटेड, ब्लू हेवन लिमिटेड as at 31st March 2020 क्यों लिखा, क्योंकि करंट ईयर है, 1 अप्रैल 2019 को फॉर्म हुई है, तो जो क्लोजिंग डेट होगी वो 31 मार्च 2020 होगी। तो फॉर्मेट क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाओ, नोट नंबर, फिर अब हम करंट ईयर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 31 मार्च 2020। अब हम प्रीवियस ईयर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इस साल तो फॉर्म हुई है, पिछले साल तो कंपनी थी ही नहीं, तो 31 मार्च 2020 मैंने डाल दिया करंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने नहीं डाला, इसका लॉजिक ये है कि कंपनी फॉर्म ही कब हुई है, 1 अप्रैल 2019 को हुई है, तो हमने 31 मार्च 2020 को जो है इसका अकाउंटिंग ईयर लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड। ये समझ लेना इक्विटी का मतलब क्या होता है, मैं बार बार हर वक्त याद करवाती हूँ, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। अब जो शेयर होल्डर फंड है बेटा, उसमें हमने क्या लिखना है, उसमें हमने शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। कंपनी का शेड्यूल 3rd होता है पार्ट 1, उसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। इसके आगे मैंने नोट नंबर 1 लिख दिया। अब मैं आपको इसी के नीचे क्या सिखा रही हूँ, नोट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट लिखिए, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले कंपनी की कौन सी बैलेंस शीट, बैलेंस वो आती है, सॉरी कैपिटल आती है, कंपनी की
सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब नोट्स टू अकाउंट में आपने क्या करना है बेटा, फॉर्मेट इसका क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल आती है, वो कैपिटल जो कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि वो अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इशू कर सकती है, पर कभी भी कंपनी सबसे पहले पैसे एक ही बारी में नहीं मंगवाती, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वो पैसे ऐसे मंगाती जाती है। अब बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल। अब बेटा हम सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, आप देखिए कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर्स हैं 2 लाख और 10 रुपीज ईच है, तो 20 लाख कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। लिखिए 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 रुपए वाले शेयर हैं। कितने शेयर है कंपनी के, 2 लाख। 2 लाख को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20 लाख कंपनी की शेयर कैपिटल आ जाएगी। इसके नीचे मैंने 2 लाइंस लगा दी, क्यों, क्योंकि हमने कभी भी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं लिखनी होती। अब बात करें बेटा हम इसकी इशूड कैपिटल की। आप देखिए कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 1,50,000 शेयर इशू किए हैं, जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज है। तो लिखिए 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। मल्टीप्लाई करो जरा 1,50,000 को 10 से, तो आंसर क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई करके 15 लाख। तो जो ये 15 लाख है कंपनी की कौन सी कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल हो गई। इसको भी हम कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं करते। अब बात करते हैं बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी वाली आएगी, सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका लॉजिक बताती हूँ। कंपनी ने खुद ही कम बुलाए हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट, पहले मैं आपको इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख देती हूँ। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इसके अंदर लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। इसका लॉजिक ये है कि कंपनी ने 10 रुपए पूरे नहीं बुलाए। कंपनी ने कितने रुपए बुलाए ये देख लो, कंपनी ने बेटा 7 रुपये बुलाए हैं, तो 10 रुपए नहीं बुलाए, तो इसीलिए इसको हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब समझ लेना फिर दोबारा से कि कंपनी के जो लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, 1,40,000 शेयर्स हैं, जिसमें से हमने एक शेयर होल्डर जिसका नाम वरुण है, उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए 3,000 शेयर्स। ठीक है, तो कितने हो गए शेयर्स, 1,37,000 और 3,000 में से 1,800 के क्या कर दिए गए हमने, कंपनी ने किसी और पर्सन को इशू कर दिए हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, 1,38,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कोमा लिखो ₹7 कोल्ड अप। अब यहाँ पे बच्चे समझते नहीं है इस चीज को कि 7 कोल्ड अप क्यों लिखा है। आप जब क्वेश्चन को पढ़ लेते हो ना बेटा, तो उसको अंडरलाइन कर लो, कोल्ड अप। कोल्ड अप का मतलब क्या, बुलाए ही कंपनी ने 7 रुपए हैं, कंपनी ने 10 रुपए नहीं बुलाए। तभी तो मैंने आपको ये बोला था बट नॉट फुली पेड अप। अब आपकी जो शेयर्स आए हैं 1,38,800, उसको आप 7 रुपये से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका रीजन क्या है बेटा कि कंपनी ने खुद ही कम बुलाया है, 3 रुपये बुलाए ही नहीं है। तो अभी आपको मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 9,71,600 लिख लीजिए, 9,71,600। क्लियर हो गया। लेस कर दो कॉलिन एरियर। कॉलिन एरियर किसके शेयर है बेटा, पहले तो देखो अरुण था जिसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, ये कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, उसको मौका मिल गया कि वो अभी नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं बाद में दे देगा। 4,000 शेयर है जिस पर उसने 2 रुपये नहीं दिए। देख लीजिए आप, फर्स्ट कॉल की 2 रुपीज जो है नहीं दिए, तो 8,000 इसमें से माइनस कर दो, 8,000। ठीक है,
9,63,600 आ गया। ऐड कर दो शेयर फॉर फ्यूचर। फिर मैं दोबारा कॉलिन एरिया के बारे में बता रही हूँ कि जो बंदा अरुण है उसके पास 4,000 शेयर है, उसने 5 रुपए तो दे दिए, 7 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, तो कॉलिन एरिया कितना आ गया 4,000 इंटू 2 8,000, वो माइनस हो जाएगा। ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। आप देखो कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 3,000 करे हैं, जिसमें से 1,800 क्या हो गया, री इशू हो गया। तो 1,200 शेयर अभी पड़े हैं जो कंपनी ने इशू नहीं किए, तो उसके ऊपर कितनी मनी आ गई थी, 5 रुपए आ गए थे। यहाँ से देखो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी ना वरुण ने, तो कितनी आगे 5 रुपए उसने दे दिए थे, तो 1200 इंटू 5 6,000 रुपये आ गए हैं। तो ये 6,000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9,69,600। ये कंपनी की कौन सी कैपिटल होगी, सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड। ये पॉइंट फिर दोबारा बता रही है बेटा कि कंपनी के शेयर्स जो है सब्सक्राइब किए गए हैं पब्लिक के द्वारा 1,40,000 में से एक शेयर होल्डर जिसका नाम वरुण है 3,000 उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, 3,000 माइनस कर दिया तो कितने हो गए 1,37,000। ऐड कर दिया 1,800 जो री इशू कर दिए गए तो 1,38,800 आ गया, इंटू 7 करके जो है हमने लिख दिया 9,71,600। अब दो शेयर होल्डर अलग अलग हैं, एक है अरुण एक है वरुण। जो अरुण है उसने 2 रुपए नहीं दिए पर उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, उसको हम किसका नाम देंगे, कॉलिन एरियर का, तो वो माइनस कर देंगे, माइनस करके आ गया 9,63,600। ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। ये कौन सा है बेटा कि कंपनी ने 3,000 शेयर फॉरफिट किए हैं जिसमें से 1,800 इशू कर दिए पर 1,200 अभी इशू नहीं हुए, उस पर अभी 5 रुपए आ चुके थे, वो ऐड वो कंपनी के लिए क्या है, गेन है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 9,69,600। तो ये क्या है, शेयर कैपिटल में आ जाएगा। मैं आंसर चेक करती हूँ, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की। इस क्वेश्चन को समझ लेना। Surya Tubes Limited issued 20,000 share of 100 each. The due amount was received. सारा कुछ आ गया except for 500 share on which 75 per share was received. कि एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर थे उसने 75 रुपीज दिए 100 रुपीज में से, इट मीन्स उसने 25 रुपीज नहीं दिए। अब यहाँ नाम नहीं बताया कि कौन सी कॉल है जो नहीं आई, तो हम इसको नाम दे देते हैं कॉलिन एरियर्स का। These 500 शेयर वर फॉरफिटेड, 500 के 500 शेयर फॉरफिट कर लिए गए, एंड 300 शेयर रीइशूड, उसमें से 300 शेयर इशू कर दिए गए, 60 ईच फुली पेड अप, 60 रुपए फुली पेड अप का मतलब पूरे मान के चलो कि 100 वाले, फुली पेड अप का मतलब है पूरे वाले में 100 वाले 60 में इशू किए हैं, तो 40 रुपए अभी भी कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पूछा क्या गया है, शो द फॉर फीचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। बैलेंस शीट पूछी तो इसमें हमने बैलेंस शीट में खाली शेयर कैपिटल नहीं पूछी हुई, तो बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आएंगी, जैसे आपको पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जो आएगी वो लिखनी है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक का बैलेंस लिखेंगे, वो आएगा एसेट साइड में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पूछा नहीं गया, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया, तो किस तरह करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है बेटा। इसके अंदर जैसे क्या पूछा गया है कि हमें फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं आपको मेन जो एंट्रीज है कौन सी वाली, जो फॉरफिचर की, रीइशू की और लास्ट एंट्री करते शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व वाली, उसका वर्किंग नोट बना के सिखा रही हूँ, क्योंकि ये वर्किंग नोट में ही बनाना है। इसके लिए हमें कहा नहीं गया जर्नल, पर हम अगर जर्नल बनाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा जर्नल, ये नोट्स में ही बनाना है हमने, जर्नल पूछा नहीं गया, फिर भी हमें बना लेते हैं, हम सारा जर्नल नहीं बनाएंगे। लिखिए डेट, पर्टिकुलर का कॉलम हमेशा बड़ा बनाया करो बेटा। फिर LF, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हम क्या कर रहे हैं, सारी एंट्रीज तो कर नहीं रहे, हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे सबसे पहले। आप देखिए कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं उस शेयर होल्डर के जिसने 75 रुपीज दे दिए हैं।
₹100 कंपनी ने बुलाए हैं और 75 आ गए हैं, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या नहीं आया हमें ये नहीं पता, तो हम उसको नाम देंगे कॉल इन एरियर का, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। टू जो आ गया उसको हम क्या कर लेंगे, शेयर फॉरफिटेड वर्ड लिखा हुआ है तो मैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख देती हूँ। अगर ना लिखा होता तो शेयर फॉरफीचर भी लिख देते हैं। अब फॉरफिटेड स्पेशली बोला गया है तो हम फॉरफिटेड शेयर्स लिख सकते हैं या शेयर फॉरफिटेड, एक ही बात है। अब पहले देखो कंपनी के कितने शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, 500 शेयर्स। कंपनी ने शेयर कितने फॉरफिट किए, 500 शेयर्स किसी शेयर होल्डर के जिसने क्या नहीं दिया, 25 रुपीज़ नहीं दिए। तो मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, 500 शेयर्स इंटू 100 तो आ गया बेटा 50,000। क्लियर हो गया। फिर बात करें उसने क्या नहीं दिया, उसने कॉल मनी नहीं दी, कितने रुपीज़, 25 रुपीज़। मुझे कैसे पता चला, 100 रुपये का शेयर है जिसमें 75 रुपीज़ आ गए तो 25 रुपीज़ नहीं आए, तो आ गया 12500, 12,500। तो बाकी कितने आ गए, 500 इंटू 75, 37500। क्लियर हो गया कि शेयर फॉरफीचर में कैसे आया बेटा, 37,500 की उस बंदे ने जिसके पास 500 शेयर थे उसने क्या दे दिया है, उसने बाकी 75 रुपीज़ दे दिए हैं, वो फॉरफिट कर लीजिए कंपनी के द्वारा, तो 25 नहीं दिए। वो कैसे पता चला, 100 में से 75 माइनस करके, तो लिखिए बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, 500 शेयर्स फॉरफिटेड। आगे हम लिख भी सकते हैं इसको, बड़ा भी अगर लिखना चाहिए, शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी नहीं आई। अब हम बात करेंगे रीइशू की। अब ये पॉइंट समझने वाला है, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं कि 300 शेयर वर रीइशूड फॉर 60 ईच फुल्ली पेड। पूरे मान के चलो 100 रुपीज वाला 60 में इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब फॉरफीचर को मैं यहाँ फॉरफिटेड लिखूंगी क्योंकि स्पेशली मेंशन है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं मैम क्यों शेयर फॉरफिचर डेबिट हुआ, क्योंकि इस चीज को समझो ना, क्या कि जो शेयर 100 रुपीज का था वो हमने 60 रुपीज में किया, तो 40 रुपीज कंपनी के लिए लॉस है। ये फॉरफीचर कंपनी के लिए गेन था जो क्रेडिट हुआ, ये फॉरफीचर कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। जैसे 300 शेयर्स हैं, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, 300 शेयर 60 रुपीज में इशू किए, ये आएगा बैंक में, और 300 शेयर्स 40 रुपीज का लॉस हो गया क्योंकि 100 रुपये वाला शेयर जो है हमने अगर 60 में किया है। अब बच्चे कहते हैं मैम आपने 100 क्यों लिखा, एक्चुअल में तो जो शेयर है सॉरी क्या किया गया, 60 रुपये से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका रीजन यह है कि 100 रुपये वाला शेयर बच्चे हमने किसमें इशू किया है, हमने इशू किया बेटा 60 रुपीज में, तो आपका बैंक में आ जाएगा बेटा 18,000। क्लियर, और 300 इंटू 40 जो आ गया वो किस में आ गया, 12,000। 300 इंटू 40 12,000 कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो शेयर कैपिटल में कितना आ गया, 300 इंटू 100 30,000। क्लियर हो गया। फुल्ली पेड का मान के नहीं चलना, हमने यही है कि फुल्ली पेड ही है, कि फुल्ली पेड का मतलब पूरे पैसे दे दिए गए हैं। जो 100 रुपये वाले में से 60 में इशू किया गया तो 40 रुपये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो अब लास्ट इसमें पहले नरेशन लिखो, बीइंग 300 शेयर्स री इशूड, मतलब 300 शेयर री इशू कर दिए गए। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर वर्ड को मैं फॉरफिटेड ही लिख रही हूँ। आपको पता है कंपनी को गेन जो हुआ है वो ट्रांसफर किस में करेगी, कैपिटल रिजर्व में। पर ये पॉइंट समझने वाला ये है कि इस क्वेश्चन में जो कंपनी है उसके सारे शेयर इशू, उसने वो शेयर होल्डर के जो फॉरफिट किए थे उसने सारे शेयर इशू नहीं किए, तो हमें वो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो मैंने आपको एक बार सिखाई थी। लिखिए, ये वर्किंग नोट में लिखो, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स इज इक्वल टू, आप देखो कंपनी को कितना फायदा हुआ है, जरा देखो, ये हुआ 37,500 है ना। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 37,500 अपॉन 500। और इशू कितने की कंपनी ने, 300 शेयर,
तो कंपनी प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स इज इक्वल टू 37,500 अपॉन 500 इंटू 300। ठीक है, जीरो कट कर दो, ये आ जाएगा 22,500। कितना आ गया? 22,500। इसमें से 12,000 कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आपका जो आंसर आया है 22,500, ये तो कंपनी का फॉरफीचर वाला पैसा जो है 300 शेयर का निकल के आया। माइनस कर दो, अगर हम 12,000 रुपये माइनस करते हैं जो कंपनी को लॉस हुआ था रीइशू के टाइम, तो हमारा जो कैपिटलिज्म में जाएगा वो कितना होगा? 10,500। तो आप आंसर चेक कर सकते हो, 10,500 लिखा हुआ है। आप क्या लिखोगे? फिर दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे बच्चे क्योंकि गलती करते हैं। अगर आप 2 बार समझ लोगे तो आप गलती करोगे नहीं। और हमें कैसे पता चलेगा ये स्टेटमेंट बनानी है? क्योंकि सारे इशू नहीं हुए। अब देखो 500 शेयर पर हमें कंपनी को फायदा कितना हुआ? 37,500 का। तो एक पर कितना हुआ? 37,500 अपॉन 500। तो 300 पर कितना हुआ? 300 क्या है? जो कंपनी के शेयर इशू किए गए 300 शेयर। तो कंपनी को कितना फायदा हो गया? 22,500 का 300 शेयर पे। और लॉस कितना है? 12,000 का लॉस है। तो 10,500 शेयर फॉरफिटेड वाला कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो लिखिए बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंस अभी आपको ना मैं बताती हूँ इसको किस तरह करना है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें और क्या बनाने को कहा गया है? इस क्वेश्चन में हमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो अब आपको मैं जनरल से ही समझा रही किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 शेयर फॉरफिटेड आया है, तो जब हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाएंगे तो बाय शेयर कैपिटल लिखेंगे कितना? 37,500। फिर हम बात करें शेयर फॉरफिटेड 2 शेयर कैपिटल है, तो हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाएंगे, उसमें 2 शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे? 12,000। फिर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व है 10,500। तो बैलेंसिंग फिगर हम देख लेंगे कि अभी भी हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो अभी भी आप सोचोगे कि मैम ने क्या बताया है, ये मैं अभी आपको फिर अकाउंट बना के सिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, अब आप बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि ये क्या हुआ पड़ा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने इसका अकाउंट बनाना है। उसके बाद क्या पूछा गया? कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है वो भी मैं बता देती हूँ। बैलेंस शीट भी बनानी है। अभी आप बनाइए बेटा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिखा हो या शेयर फॉरफिटेड, बात एक ही है। चलो, जो वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में आप उसी से देख लीजिए। क्वेश्चन में फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बोला गया, तो मैं वही बता रही हूँ। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, अब आपको फॉर्मेट पता ही है क्या है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कौन सी साइड हो गई? डेबिट साइड। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये कौन सी साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। अब आप पहले चेक करो पहली एंट्री। मैंने पहली एंट्री पूरी क्या लिखी थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एरिया टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, है ना। 2 शेयर फॉरफिटेड में मैंने कितना लिखा था? 37,500। तो आप उसको रिवर्स जाओ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम वो नहीं लिखेंगे ना, क्या नहीं लिखेंगे? उसी का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट गलती करते हैं बच्चे, वो सोचते हैं क्या हमें पूरा लिखना पड़ेगा? 500 इंटू 100 50,000 नहीं। फॉरफिटेड में देखो कितना था, वो था 37,500। तो यही लिखोगे आप 37,500, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉलिंग एरिया 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट था। तो 2 शेयर फॉरफिटेड में लिखा था 37,500, तो आपने वो लिखा। अब आप सेकेंड एंट्री चेक करो जो जनरल में मैंने कराई है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड में कितना डाला था आपने डाला था बेटा 300 इंटू 40, है ना, 12,000 डाला था। तो आप लिखिए डेबिट साइड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा? 12,000। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों?
क्योंकि 300 इंटू 40 है, चेक करो जरा 12,000। एंट्री फिर बोल रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 60 18,000, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 300 इंटू 40 12,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 100। तो आपने शेयर फॉरफिटेड से रिलेटेड मनी डालनी है इसमें, टू शेयर कैपिटल। लास्ट एंट्री की थी आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफिटेड में क्या डालोगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप देखिए आपका आंसर क्या आया था, 10,200 था जो आपने कैपिटल 10,000 सॉरी 500 था। तो अब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको देखने से पता चला टोटल डेबिट का कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है। तो अभी भी हमारा जो फॉरफीचर की मनी पड़ी हुई है हमारे पास वो आ जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस बच जाएगा। कितना आएगा वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। टोटल तो बेटा 37,500 है, उसमें से ये हमारा जो 22,500 है वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 22,500, तो कितना आ जाएगा 15,000। तो 15,000 जो अभी भी हमारे पास फॉरफीचर का पड़ा हुआ है। तो क्लियर हो गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बैलेंस शीट पे ही गई है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कैश एंड बैंक भी दिखाना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस कितना है। उसके लिए बैंक का बैलेंस किस तरह निकलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बताने जा रही हूँ कि कैश एंड बैंक बैलेंस कितना होगा। ये पॉइंट आप ऐसे ही वर्किंग नोट्स में सीख लीजिए। कैश एंड बैंक आप देखिए कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 20,000 शेयर इशू किए थे, जिस पर 75 रुपीज़ तो आ गए। तो आप क्या करोगे, 20,000 इंटू 75 आ गया 15 है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 20,000 में से एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने हमें क्या नहीं दी, उसने हमें 25 रुपीज़ नहीं दिए। इट मीन्स 19,500 शेयर पर 25 रुपीज़ आ गए। तो ये अमाउंट निकला 487500। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे। मतलब कि एक तो कंपनी ने जो 20,000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, समझ आती है, उस पर 75 रुपीज़ आ गए, है ना। अब मैंने क्योंकि एंट्री तो करनी नहीं की, दो एप्लीकेशन की करूँ, दो नोटबुक की करूँ, दो कॉल मनी करूँ, वो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि जनरल पूछा ही नहीं था। तो हम मैंने सिर्फ ऐसे ही कैश एंड बैंक का बैलेंस बता दिया आपको। 20,000 शेयर्स के ऊपर 75 रुपीज़ आ गए तो 15 लाख आ गए। फिर बात करें जो शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने मनी नहीं दी, कितनी मनी नहीं दी, 25 रुपीज़ जो हमारी कॉल मनी नहीं दी। तो 20,000 में से अगर हम 1500 माइनस कर दें, इट मीन्स 19,500 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज़ तो आ गए हैं। तो वो कितने आ गए, 4,87,500, ठीक है। अब बात करते हैं 300 शेयर जो हमने री इशू किए थे, जैसे मैंने अभी आपको बैंक वाली एंट्री कराई थी उसमें 300 इंटू 16 18,000 लिखा था। तो अब आप ऐड करके फिर देख सकते हो, तो हमारा आंसर आ गया 20,05,500। ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसके अंदर हम लिखेंगे, जब हम लिखते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर कैसे, जैसे हम करंट एसेट में लिखते हैं क्या लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड बैंक क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फिर से कि कंपनी की बैलेंस शीट में हमने इतना अमाउंट कैश एंड बैंक का लिखना है, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ कंपनी की बैलेंस शीट जो कि पूछी गई है। इसका वर्किंग नोट बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो अब लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड, ठीक है। अब हमें लिखना है एज एट डैश, क्योंकि हमें ईयर नहीं पता। सबसे पहले यहाँ पर मतलब बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल ही नहीं आनी, बल्कि हमने उसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाना है। वो भी बताती हूँ क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। तो बैलेंस शीट में जो जो भी आइटम्स आनी है सारी तो नहीं आनी चलो, लेकिन आपने फिर भी जितनी जितनी आनी है वो लिखनी है। मैं आपको ये बैलेंस शीट बना के बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स नोट नंबर, पहले लिख दो अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट करंट ईयर लिख दो कि हमारा करंट ईयर का अमाउंट, फिर लिखेंगे अमाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब जब हम अमाउंट का कॉलम बना रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, रुपीज लिखेंगे, ठीक है। लाइन लगा दीजिए, पहले उसके नीचे लिखेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे रुपीज रुपीज। अब बात करें बेटा, मैंने हमेशा ये बताया है सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। लिखो नंबर 1 इक्विटी एंड
लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे आप? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें हमने क्या लिखना बच्चे? इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। ध्यान से सुनो, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। इसमें आपको मैंने पिछली बार समझाया था, अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया है, उसके अंदर आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में मैंने आपको क्या सिखाया था? शेयर होल्डर फंड में मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल। हर बार एक ही बात बोलती हूँ शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली बेटा मेंशन होता था कि आपने शेयर कैपिटल ही शो करनी है और कुछ नहीं कहा जाता था। पर इस क्वेश्चन में हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है, तो इसके अंदर हमें दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एक तो शेयर कैपिटल और एक क्या आएगा बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। पहले मैंने आपको ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट नहीं बताया था, पर आपको अब रिजर्व एंड सरप्लस बताऊंगी क्यों आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को कहा गया। तो आप देखिए कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो क्या है, हमने लास्ट पॉइंट किया था। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? पहले तो रिजर्व मीन्स जो पैसा रिजर्व करके रखा है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कोई भी रिजर्व हो, जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, या फिर हम बात करें वर्कमैन कंपनसेशन फंड की, तो कोई भी तरह का रिजर्व आ सकता है। और सरप्लस मीन्स P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सरप्लस मीन्स P&L का। सरप्लस का मतलब भी क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, कि प्रॉफिट जो है ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है, तो बैलेंस शीट अगर हम सरप्लस कहते हैं ना कि कंपनी की क्या है? सरप्लस। सरप्लस मीन्स डेफिसिट क्या होता है? पहले तो डेफिसिट मीन्स कि जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो डेफिसिट होता है। लेकिन जब इनकम जो होती है ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस कहते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? सारे रिजर्व्स। सरप्लस मीन्स P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में हमारा जो मैंने अभी आपको एंट्री भी बताई थी, लास्ट एंट्री थी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो जो कैपिटल रिजर्व है वो हमारा क्या है? वो अमाउंट आया था हमारा 10,500। तो आप यहाँ पर 10,500 लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी शेयर कैपिटल कितनी आएगी। इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? नोट। इसका नोट नंबर 1 बनेगा, इसका नोट नंबर 2 बनेगा। वो किस तरह से बनेगा नोट नंबर 2 को मैं आपको बता दूंगी। अब बेटा जो ये शेयर कैपिटल इसका 1 वैसे मैं नोट बना के बताऊंगी, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार वैसे बता दूँ कि कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 500 क्या हो गए? किसी पर्सन के प्रॉफिट कर लिए कंपनी ने, तो आगे 19,500 और 300 क्या कर लिए गए? री इशू कर लिए गए। तो कितने हो गए? 19,800। अब इस बात को समझ लेना कि 19,800 के ऊपर कितने रुपीज़ आ गए? 100 रुपीज़ आ गए। तो हम ऐड कर लिखे मल्टीप्लाई करके 19,80,000 आ गया। ठीक है, ऐड कर दो शेयर फॉरफीचर। वो मैंने अभी आपको समझाया था कि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था। अभी आपको मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए बेटा, जो 500 में से 300 क्या हो गए? री इशू हो गए। 200 अभी भी पड़े हैं, जिस पर 75 रुपीज़ आ गए थे, 15,000। आप ये नोट पे देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको नोट करके बताया था। 19,95,000 आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में। फिर भी आपको जब मैं शेयर कैपिटल सिखाऊंगी ना नोट्स में, फिर बता दूंगी। एक बार फिर दोबारा समझ लो, 20,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 500 किसी पर्सन के शेयर होल्डर के क्या कर लिए गए? शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो शेयर्स कितने रह गए? 19,500। और 500 में से 300 भी इशू हो गए हैं, तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हो गए? 19,800। 200 अभी पड़े हैं जो शेयर क्या नहीं किए? री इशू नहीं किए गए। तो 19,800 इंटू 100 रुपीज़ का शेयर है, तो आ गया 19,80,000। एड फॉर फीचर में हम क्या करेंगे? जो 200 शेयर्स पड़े हैं अभी भी कंपनी के पास, जिस पर 75 रुपीज़ आ चुके हैं, 15,000, जो मैंने अभी आपको अकाउंट बना के भी बैलेंस निकाल के बताया था, टू बैलेंस कैरिड ऑन 15,000 आया था। ये फॉर फीचर कंपनी के लिए गेन है, तो ऐड करके आ गया 19,95,000। यही वाला आप यहाँ पर लिखेंगे 19,95,000। फिर भी आप जब करोगे ना नोट्स टू अकाउंट, तो उसमें आपको फिर भी मैं बता दूंगी। अब इसका करो टोटल। ये आ गया 20,05,500। इसके आगे लिख दो टोटल।
ये अभी मैंने क्या बताया है, अभी मैंने इक्विटी लायबिलिटीज में इक्विटीज बताया, लायबिलिटी तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नंबर 2 लिखो एसेट्स। एसेट्स एसेट्स वैसे दो तरह की होती है, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट। पर अभी हमें कैश एट बैंक पता है कि वो कौन सी एसेट है, वो एक्चुअल में करंट एसेट है। तो अब लिखिए करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेटा कैश जो एट बैंक होता है वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करंट एसेट के अंदर क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, चेक, ड्राफ्ट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है। कैश का मतलब क्या, कैश इन हैंड। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश के इक्वल ही है, जैसे कैश एट बैंक हो गया या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में जब करा था तो आपको पता होगा कि जब मैंने कैश एट बैंक आपको निकाल के बताया था वर्किंग नोट में, तो वो कितना आया था, 20,05,500 आया था। ये मैंने आपको नोट्स में रफ में सिखाया था। तो अब आप क्या करोगे, एसेट साइड का टोटल लिखोगे, इतना ही आएगा, कितना, 20,05,500। तो ये होगी कंपनी की बैलेंस शीट कंप्लीट। लेकिन अभी आपको नोट्स टू इसकी जो ये नंबर 3 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका नोट जो है मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरह से बनाना है। समझ आया कि अभी बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गई, पर मैंने अभी 1 2 3 जो लिखा है ये नोट्स बना के दिखाऊंगी कि शेयर कैपिटल कैसे आई, 90,95,000 और रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आया, ठीक है। अब बेटा हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, इसके अंदर मैंने 3 नोट्स बनाने हैं। कौन कौन से आपको पता ही है कि एक तो बनाना है हमने शेयर कैपिटल का, एक बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस का और एक बनाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। तो अब पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मेट क्या है इसका, पर्टिकुलर्स, फिर क्या होता है इसका अमाउंट। पहले मैंने आपको बताया था नंबर 1 नोट था वो है शेयर कैपिटल का, वो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। आप लिखिए सबसे पहले नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। आपको पता है शेयर कैपिटल में पहले कौन सी कैपिटल आती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल आप पहले क्वेश्चन में पढ़ो जरा, क्या क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है, नहीं दी हुई ना। तो आप क्या लिखेंगे, डैश डैश शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से भी, नहीं तो यहाँ पर डैश लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए पहले तो चेक करो, 20,000 है ना, 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं जो कि 100 रुपीज वाले हैं। तो हम लिखेंगे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। कितना आ गया, 2 लाख। नहीं, 20 लाख आ गया। तो ये कंपनी की कौन सी कैपिटल है, इशूड कैपिटल है। समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा थर्ड, कौन सी कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब मैं फिर वही पॉइंट समझाने जा रही हूँ जो मैं अभी करा के हटी हूँ। कौन सा पॉइंट था कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें से कंपनी ने क्या कर दिए हैं, एक शेयर होल्डर के 500 शेयर क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए हैं, तो वो माइनस हो जाएंगे। और 300 किसी और को रीइशू कर दिए हैं, तो 19,800 आ गया। तो आप लिखिए 19,800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो,
19,80,000। ऐड करो इसमें शेयर फॉर फ्यूचर, ये वो अमाउंट है जो कंपनी के पास अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर का पड़ा हुआ है। ये कौन सा है? 15,000 जो मैंने अभी आपको बताया था। कैसे बताया था कि कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट कर लिए, 300 रीइशू हो गया है, 200 शेयर पर जो 75 रुपीज आए थे वो कंपनी के पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो आ गया बेटा 19,95,000। समझ आ गया? ये 19,95,000 क्या है? कंपनी की शेयर कैपिटल में। मैं वैसे आपको लिखवा चुकी हूँ, मैं कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखा चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी ये नोट्स करवा दिए थे रफ में। 19,95,000 आपने शो किया है नंबर 1 शेयर कैपिटल में। अब बात करते हैं बेटा नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब मैंने आपको याद होगा अभी रिजर्व एंड सरप्लस बनाया था, उसके अंदर मैंने 10,500 लिखे थे। वो क्या था? वो कैपिटल रिजर्व का पैसा था। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं क्या शो कर रही हूँ बेटा? इसके अंदर मैं लिख रही हूँ कैपिटल रिजर्व। वैसे तो मैंने बोला रिजर्व में किसी भी तरह का रिजर्व आ सकता है, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट होता है, पर यहाँ पर हमारे जो हमने सोल्यूशन किया तो उसमें कैपिटल रिजर्व है 10,500। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमने वहां पर शो कर दिया है। किसमें? मतलब शेयर कैपिटल यहाँ पर खत्म हो जाती है, ये हमारा पहला नोट खत्म। अब बात होती है नोट जो है रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने कहाँ पर लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस? हमने लिखा है बेटा कैपिटल रिजर्व में। अब थर्ड पॉइंट है, हमने नोट किसका बनाया था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, उसमें है क्या एक्चुअल में? कैश एंड बैंक है, जो मैं आपको नोट्स में जब सिखाया था रफ में। कैश एंड बैंक का बैलेंस मैंने बताया था बेटा 20,500। मैं इसके नीचे 2 लाइंस लगा रही हूँ क्योंकि इसलिए लगा रही थी कि ये जो है हमारा कहाँ पर जाना है? बैलेंस शीट में जाना है। तो मैंने ये नोट्स बना दिए। ये जो 19,95,000 है ये कहाँ पर आएगा? शेयर कैपिटल के सामने 19,95,000। और जो ये कैपिटल रिजर्व है 10,500 जो मैंने बताया ये रिजर्व एंड सरप्लस के सामने चला जाएगा 10,500। और जो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो मैंने नोट बनाया है कैश एंड बैंक वाला 20,05,500, ये हमने करंट एसेट के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट लिख देना है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 34 जिसके अंदर हमें क्या करना था? शेयर कैपिटल किस तरह से प्रेजेंट करनी है बैलेंस शीट में, वो सीखा। और क्वेश्चन नंबर 35 था। 35 के अंदर ना केवल शेयर कैपिटल ही शो करनी थी, हमें इस क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना था। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना के दिखाया मैंने, इवन की जनरल एंट्रीज भी करा दी फॉर फ्यूचर से रिलेटेड, और कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है वो मैंने सिखाया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।